पंकज मगध में आप सभी का स्वागत है। और ये जो वीडियो है किस छात्र का रिक्वायरमेंट था, किस छात्र का मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। और ये वीडियो है 25 से लेकर 29 यूजी वाले छात्रों के लिए फॉर्म भरने के लिए। प्रॉब्लम क्या हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक छात्र हैं, वो अपना नाम तो नहीं दिए हैं, हाँ नाम लिखे हैं नीतीश कुमार यादव। उनका रिक्वायरी था कि पंकज भैया फॉर्म जो भरा रहा है 25 से लेकर 29 यूजी सेशन का, तो उसमें माइग्रेशन खोज रहा है। माइग्रेशन तो मुझे मिला नहीं है और बहुत 5 से 7 स्टूडेंट कॉल भी किए, मैसेज भी कर रखे हैं कि मुझे किस यूनिवर्सिटी से भरना चाहिए, मतलब यूजी किस यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपके पास आपने किया है और आपके पास नॉलेज भी पंकज भैया, आप सही गाइड कर सकते हैं। तो उन सभी छात्रों के लिए मैं आपको एक सजेशन और क्या क्या सावधानी रखना है फॉर्म भरने में वो भी चीजें बताऊंगा। वीडियो लंबा बनेगा इसलिए थोड़ा सा स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि आपका इसी से आपका रिलेटेड जुड़ता है। ग्रेजुएशन कीजिएगा 4 ईयर का, कौन सा कॉलेज मिलना चाहिए, मतलब कौन सा यूनिवर्सिटी में कौन सा कॉलेज इज बेस्ट होगा, आपको रेगुलर पढ़ना है या सब्जेक्ट। आप 12th के बाद क्या सोचते हैं कि सभी लोग सब्जेक्ट क्या डिसाइड करें, तो सब्जेक्ट क्या डिसाइड करना है, इससे भी रिलेटेड सभी चीजों को आपको बताएंगे। और यूनिवर्सिटी मस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सा यूनिवर्सिटी चूज करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है आपका एग्जाम। क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं बिहार में, कहीं ना कहीं वो जो 4 साल का कोर्स है 5 साल में खींचेगा, 6 साल में खींचेगा। उसके बाद आप में वीडियो को देखते रहते हैं, निरंतर देखते रहते हैं कि मार्कशीट में गलती करता है, ये में गलती करता है, अलग ये यूनिवर्सिटी किसी में, क्योंकि कोई धंधा बना रखा है कि आपका मार्कशीट गलती आएगा। मान लीजिए आपका पास 8 सेमेस्टर है, आपको 8वें सेमेस्टर में मार्कशीट गलती आए तो आपकी परेशानियां कितनी बढ़ेगी। तो कौन सा यूनिवर्सिटी प्रेफर करना चाहिए, कौन सा यूनिवर्सिटी को चूज करना चाहिए, इस पे आज वार्तालाप करेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ जिन छात्र ने ये मुझे भेजा है, क्योंकि मैं देख सकते हैं आपने ये तो बोले कि पहले तो 12th का माइग्रेशन नहीं आया पंकज भैया, तो कैसे फॉर्म भरे। बहुत सारे, जैसे कि पटना यूनिवर्सिटी अभी फॉर्म भरा रहा है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी फॉर्म भरा रहा है, मगध यूनिवर्सिटी फॉर्म भरा रहा है, अलग अलग कॉलेज के वेबसाइट पे अलग अलग चीजें हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया है जिनके पास माइग्रेशन है, तो मैं उस पहले छात्रों को बता देना चाहता हूँ 12वीं कक्षा में गलत रोल कोड या रोल नंबर भरने वाले उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन में कोई सुधार नहीं हो पाएगा। जैसे कि आप गलत जहाँ भर देते हैं तो आपका कोई सुधार नहीं हो पाएगा। रोल कोड या रोल नंबर अपलोड करने की स्थिति में उसके आवेदन पत्र को डिलीट करना होगा। ऑनलाइन नामांकन पत्र के लिए भुगतान करने से पहले सुनिश्चित हो ले कि आपके द्वारा भरे गए सभी विवरण सही है या नहीं, ये पहला पॉइंट। और जो अभी रिजल्ट आया है उससे पहले वाले छात्र हैं तो माइग्रेशन कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो माइग्रेशन जो आपको मिलेगा, जो मार्कशीट मिलता है, प्रोविजनल मिलता है, उसके नीचे आपको माइग्रेशन मिलेगा। सीबीएसई से हैं तो उनके डिजी लॉकर पर माइग्रेशन मिल जाएगा, आप वहां से भर सकते हैं। जिन अभ्यर्थी की 10वीं कक्षा में रोल कोड और रोल नंबर दोनों है, उन्हें इस रूप में 10वीं का रोल नंबर भरना अनिवार्य होगा। रोल कोड और रोल नंबर तो, परंतु आप सभी को रोल नंबर भरना होगा, रोल कोड नहीं भरना होगा। जिन उम्मीदवारों ने 2025 की परीक्षा में इंटरमीडिएट पास किया है और उन्होंने अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, वैसे बिना माइग्रेशन सर्टिफिकेट के अपना आवेदन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। मेरी बातों को समझ रहे हैं। हालांकि 2021 साल उससे पहले के वर्ष से उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य है। जहां आप 2021 से पहले के हैं जो भी छात्र, उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड उम्मीदवारों को अपने अंतरिक्ष विषय के अंकों को बिना जोड़े प्राप्त अधिकतम अंक भरने होंगे, समझे। यदि वे डिग्री कोर्स से अंतरिक्ष विषय के साथ अध्ययन करना चाहते हैं तो उन्हें अपने अनिवार्य पत्रों में से एक विषय को प्रतिस्थापित करना होगा और इसके स्थान पर अंतरिक्ष विषय जोड़ना होगा। उदाहरण जैसे कि यदि इंटरमीडिएट में विज्ञान में गणित जो है, विज्ञान में गणित मुख्य पेपर है और बायोलॉजी एवं अंतरिक्ष पेपर है और आप बायोलॉजी लेना चाहते हैं, तो आपको बायोलॉजी अंक पत्र और गणित अंक पत्र के अंकों को अधिकतम अंकों से जोड़ना होगा और कुल अंक प्राप्त करना होगा। ये चीजें हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ, क्या क्या भी आपको जो भी भर रहे हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहले तो
पिताजी का नाम, अभ्यर्थी को प्रोफाइल में इन विवरण को रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर्स का नाम, मदर्स का नाम, रिलीजन मतलब धर्म जो आपका है, कैटेगरी, सब कैटेगरी मतलब जाति या उपजाति, समझे। उसके बाद मिलिट्री कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस ऐसे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जहां आप जाति प्रमाण पत्र डालते हैं तो उसका जो डोमिसाइल हो स्टेट का, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट नंबर, आधार नंबर, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, कॉलेज एंड कोर्स, ये सभी को भरना है और इसमें किसी तरह का त्रुटि नहीं करना है। जहां तक किसी जो भी मुझे स्टूडेंट ने भेजा है तो इसमें देखिए आपको स्टार लगा हुआ है, माइग्रेशन वाले में स्टार लगा हुआ है, तो आप इसमें अपना मार्कशीट जो भी है मार्कशीट का नंबर भर सकते हैं, क्योंकि जब स्टार लगा हुआ है आपको मिला नहीं है तो भरना तो नेसेसरी है, ठीक है। और मैं उन सभी छात्रों से बता देना चाहता हूं कि अभी ये पता कर लीजिए आपको कि जिस कॉलेज में रेगुलर सेशन डिले ना हो उस कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए, क्योंकि अभी आपका जर्नी शुरू हुआ है। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब समझिए कोर्स कर रहे हैं, कोर्स करते करते यूजी करते करते फाइनल करते करते पेइंग में फॉर्म भरते हैं, उनका सिलेक्शन भी हो जाता है, परंतु बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो उनका मार्कशीट और डिग्री देने में बहुत लेट करता है। तो कहीं ना कहीं जहां आप में टैलेंट है तो ऐसे जगह मत फॉर्म भरिए जहां पे आपको 2-4 साल का कोर्स 6 साल में पूरा होगा। ये सावधानी रखिए। मैं तो प्रीफर कहूँगा बहुत सारे छात्रों को कि आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी डालिए, क्योंकि वहाँ का भी सुचारू रूप से सेशन है। जहाँ आप उससे भी बेटर चलना चाहते हैं तो आप पटना यूनिवर्सिटी को भरिए, और उससे भी बेटर जाना चाहते हैं तो आप बाहर आप किसी भी यूनिवर्सिटी इग्नू का अप्लाई कीजिए या बीएचयू का अप्लाई कीजिए। और नहीं तो आपको लगता है कि नहीं मुझे 4 साल आराम से एग्जाम खाली देने जाना है, सर्टिफिकेट प्राप्त करना है, तो आप वैसे यूनिवर्सिटी में भर सकते हैं, जैसे कि मगध यूनिवर्सिटी में आपको खाली एग्जाम देने जाना होगा, क्लास करना का तो है नहीं। या फिर आप चाहते हैं कि सर्टिफिकेट लेके, डिग्री लेके मुझे गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना है, तो उनके लिए भी मगध विश्वविद्यालय है, पाटलिपुत्र भी विश्वविद्यालय है, कि कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आपको क्लास करना है। यही शिक्षा व्यवस्था है। और आप कब ये सुधरेगा कि क्लास जहाँ होता तो आप 50 साल ग्रेजुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता। और एक चीज मैं आप सभी छात्रों को बता दूं, आगे की पढ़ाई के लिए आपको डेडिकेट रहना है। लीजिए, डेडिकेट रहना है मतलब कुछ करना है, पीजी करना है या प्रोफेसर बनना है, तो मैं वो ऐसे छात्रों को बताऊं कि अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का अभी से लगन होगा कि प्रोफेसर बनने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपको उसके लिए ग्रेजुएशन प्लस पीजी इज मस्ट इम्पोर्टेंट। आपको फायदेमंद करेगा। ग्रेजुएशन प्लस पीजी आपको कंटिन्यू क्लास करना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्टडी उसमें मैंडेटरी है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि मुझे टीचर बनना हो, टीचर के लिए चाहिए, तो उसके लिए आपको वैसे सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, वैसे सब्जेक्ट को चूज कीजिए जो कहीं ना कहीं फील्ड कम हो। आप जहाँ बोलिएगा तो मैं उस पर एक वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा कि अभी पीजी के बाद यूजी के बाद पीजी कीजिएगा किस फील्ड में कम मतलब भीड़ है, कम कैंडिडेट उपलब्ध होते हैं, उन सब के बारे में। क्योंकि बहुत सारे छात्र होते हैं दूसरे को देख के, मुझे पढ़ने का मेरा दिल करता था एक कॉमर्स, परंतु दोस्तों का देख के कि नहीं साइंस सब लेगा तो मैं भी साइंस लूँ, मैं साइंस से पढ़ूँ, ऐसा कभी मत कीजिएगा। आपका जो दिल करता है, जिस चीज में आपको रुचि है, उस सब्जेक्ट को यूजी में आप लीजिएगा। जिस सब्जेक्ट को आप में रुचि है, ये नहीं कि फिजिक्स में दोस्त ले रहा तो मुझे फिजिक्स लेना होगा, मेरा दोस्त केमिस्ट्री ले रहा तो मुझे केमिस्ट्री लेना होगा, मेरा दोस्त मैथ ले रहा तो मुझे मैथ लेना होगा। नहीं, जो सब्जेक्ट आपको अंदर से लगता है कि नहीं उस सब्जेक्ट में बेटर कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत आगे स्कोप है, आप नहीं समझ सकते हैं। यूजी वाले छात्र, आप जहाँ पीजी के बाद यूजीसी नेट देते हैं तो आपको पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है, लगभग 50,000 के लगभग में दिया जाता है, 40 से 50,000 के लगभग में। उसके बाद जहाँ प्रोफेसर बनते हैं तो आपको एक सैलरी अमाउंट, बहुत तगड़ा अमाउंट बनता है, लगभग आपको स्टार्टिंग सैलरी लगभग 80 से 90,000 रुपये रहेगा। और आप गवर्नमेंट जॉब में कहीं जाइए तो उतना हाई क्वालिटी का सैलरी आपको अचीव करने में, अब प्रोफेसर जो लास्ट जाते जाते लगभग 3 लाख 4 लाख सैलरी चला जाता है। तो ये बहुत अभी से ही अपना जो मोटिवेशन है, आपको मोटिवेशन का मतलब आप जो कहिए
कि आपको बहुत सारे छात्रों को नहीं पता है, तो उस चीज़ को जानिए। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं और अभी पीएचडी करने के बाद और प्रोफेसर ज्वाइन भी कर चुके हैं, वैसे छात्रों को भी मिलाऊंगा। और 12th करने के बाद बहुत सारे छात्र सोचते हैं इंजीनियरिंग करना या आपको पॉलिटेक्निक करना, तो क्या करना है बेटर, उसके बारे में भी बहुत सारे को मैं ला के आपको दिखाऊंगा। जो पॉलिटेक्निक कर चुके हैं, जो बीटेक इंजीनियरिंग कर चुके हैं, उन सभी छात्रों से आपको अवगत कराऊंगा, मिलाऊंगा, तब आपको खुलेगा। क्योंकि 12th के बाद जब आपके पास 1 से 2 साल आप टाइम देते हैं, तो आप कुछ बेटर कर सकते हैं पॉलिटेक्निक या बीटेक, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आपको मेरी राय कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर भरिएगा। ठीक है।